माननीय मोदी जी ने क्या कहा था कि मैं नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, जिसके शब्दों में ही शुरू से ही भगवान के प्रति आस्था हो। लेकिन उनका एजेंडा बहुत खराब है जो हिंदू मुसलमान वाला है। ये क्या अगर हिंदू विरोध कर करके सनातन विरोध करेंगे तो ये भारत की जगह पाकिस्तान में जाके लड़ेंगे क्या इलेक्शन? आज़ादी के बाद हिंदू मुस्लिम सिर्फ एक ही पार्टी ने मुसलमान के लिए किया है और हिंदू को पतन करने के लिए किया है। क्या जरूरत थी मदरसा लाने की? क्या जरूरत थी सेकुलर वर्ड यूज करने की? ये क्या जरूरत थी हमारे कार सेवाओं पे गोलियां चलाने की? कांग्रेस को मोदी जी के तो टीम में भी मंत्री मुस्लिम है। आपने डॉक्टर चंद्रशेखर का बयान सुना जो बिहार के हैं। इससे पहले प्रभु श्री राम को मांसाहारी बता दिया गया विपक्ष की ही एक पार्टी की तरफ से। क्या कहेंगे, प्रभु श्री राम पे इतनी टिप्पणी करना और इस तरीके से विवादित बयान देना कहां तक सही है? ये बहुत गलत चीज है और दुख इस बात का होता है कि ये सब भारत में होता है और सिर्फ सनातनी और हिंदू धर्म के ऊपर ये बोलते हैं। किसी अलग समुदाय अलग धर्म पे ये बोलते कभी नहीं दिखेंगे। अभी हिंदू शांत है, वो कहते हैं ना हिंदू को शांति उसकी जो है ना वो ये निरादर कराती है हमारे देवी देवताओं का। किसी और धर्म पे बोल के देखो गर्दन काट दी जाती है, सरेआम मार दिया जाता है, निर्दयता दिखाई जाती है, तब विपक्ष चुप होता है। जीवन में ये दोबारा सत्ता में तो नहीं आ पाएंगे, कौन इन्हें वोट देगा? ये क्या अगर हिंदू विरोध कर करके सनातन विरोध करेंगे तो ये भारत की जगह पाकिस्तान में जाके लड़ेंगे क्या इलेक्शन? लड़ेंगे तो भारत में ना। तो कम से कम जहां का तुम खा रहे हो, जिनके टैक्स के पैसों से तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, कम से कम उसका निरादर तो मत करो। भारत न्याय यात्रा चलेगी कांग्रेस यानी विपक्ष की तरफ से, तो वही बात की जा रही है कि राम के नाम पे क्या प्रधानमंत्री मोदी राजनीति कर रहे हैं, ये भी सवाल उठ रहे हैं। कई लोग राम पर बयान देकर विवादित बयान भी दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर चंद्रशेखर। इसके बाद मैं महाराष्ट्र भी जाऊंगी, वहां से भी श्री राम को मांसाहारी बताया गया। क्या कहें? देखिए, एक तो पहले जान लीजिए कि मैं काशी से हूँ, मैं बनारस से आज ही आया हूँ और महादेव की नगरी से। और प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले क्या बोला था जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे? माननीय मोदी जी ने क्या कहा था कि मैं नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, जिसके शब्दों में ही शुरू से ही भगवान के प्रति आस्था हो। और वह आज इतना बड़ा पुनीत कार्य उसके हाथ से हो रहा है, कर कमल से हो रहा है, तो ये हम लोगों का सौभाग्य है, ये हम लोगों के लिए आनंद का विषय है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024? 2024 तो मैं, देखिए, लोकल ट्रेन हो, चाहे टोटो हो, चाहे ऑटो हो, सबके साथ में घूमता हूँ। मैं फ्लाइट से भी यात्रा करता हूँ देश हर जगह। 70% जनता के बीच में मोदी जी के नाम है, 70%। लेकिन उनका एजेंडा बहुत खराब है जो हिंदू मुसलमान वाला है। पक्ष कहता तो यही तो विपक्ष कहता है। यही एक फैक्ट है। नहीं मैं तो नहीं मानता। राजनीतिक दृष्टिकोण से हम नहीं मानते इस बातों को। क्यों नहीं मानते भाई, मोदी जी के तो टीम में भी मुस्लिम है, मोदी जी के तो टीम में भी मंत्री मुस्लिम है। ऐसा तो नहीं होता, होता तो मोदी जी के टीम में मुस्लिम नहीं होते यार दोस्त। आप इस बात से आप सहमति नहीं जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा करते नहीं है। थर्ड पार्टियां जो है ये सेक्युलरिज्म फैला रही हैं, सब थर्ड पार्टियां ये सब फैला रही हैं। हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं। अच्छा, आपसे मेरा सवाल, आप इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी का मेरे को एक ही कार्य बुरा लगता है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। इनको अगर नॉलेज नहीं होगा, आज़ादी के बाद हिंदू मुस्लिम सिर्फ एक ही पार्टी ने मुसलमान के लिए किया है और हिंदू को पतन करने के लिए किया है। अगर इनको नहीं पता तो क्या जरूरत थी मदरसा लाने की? संविधान के खिलाफ जाके संविधान में शिक्षा पद्धति दी गई थी। क्या जरूरत थी मुस्लिम लीग लाने की? क्या जरूरत थी वक्फ बोर्ड लाने की? क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जो सर्वोच्च न्यायालय है देश के, उसके खिलाफ जाके साबानु केस में सरिया कानून लगाने की? क्या जरूरत थी सेकुलर वर्ड यूज करने की? ये क्या जरूरत थी हमारे कार सेवाओं पे गोलियां चलाने की? ये बात कांग्रेस को जिन्होंने पूरी चिरकुट सरकार को जिन्होंने किया है। मैं तो वह कह रहा हूँ, एंटीनो माइनो का बेटा है वो राहुल का। ये गांधी जो लगाते हैं ना, शर्म की बात है। जी के खिलाफ जाके उनके खिलाफ जाके ये डाल दिया था ज्ञापन कोर्ट में कि राम, इन्होंने डाला था, आप पी चिदम्बरम ने डाला था, कांग्रेस पार्टी ने डाला था 2007 में कि राम जी काल्पनिक है, कहीं एग्जिस्ट, राम डज नॉट एग्जिस्ट।